की व्यवस्था किए हैं। और चुनौती तो हर कार्य में होता है और नौबतपुर का जाबाज सिपाही हर चुनौतियों से सापेक्ष रूप से लड़ करके जीतने की क्षमता रखता है। तेज प्रताप जी एक और अभी आज कल एक बयान में बोले थे कि धीरेंद्र शास्त्री देशद्रोही हैं, तो उनका कोई आदमी हमारे पास आया था क्षमा मांगने के लिए, तो क्या क्या बहुत तरह की बातें, क्या लगता है इस तरह के? देखिए, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल में, हो अशोक तिवारी। इस वक्त पटना के नौबतपुर में हम हैं और नौबतपुर तरेत मठ है, आप देख सकते हैं तरेत मठ है। और आज जिस तरह का यहाँ पे विधि व्यवस्था देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त तैयारी देखने को मिल रहा है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बालाजी धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज यहाँ पे आ रहे हैं और बागेश्वर नाथ बालाजी धाम के पीठाधीश्वर हैं और एक भयंकर तैयारी यहाँ देखने को मिल रहा है। तमाम आइए हम आपको दिखाते हैं। इधर जिस तरह का पूरा वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है, उधर थोड़ा सा दिखाया जाए, पूरा वाटर प्रूफ पंडाल लगाया गया है और एक प्रतिमा बनाई जा रही है। आप इधर थोड़ा सा फोकस करें, एक प्रतिमा बनाई जा रही है हनुमान जी की और बहुत ही बृहद ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रतिमा बन रहा है और बहुत ही भव्य प्रतिमा बन रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा बन रही है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे कार्यक्रम का क्या क्या शेड्यूल रहेगा, वो तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ के जो लोग हैं, जो आयोजक कमेटी है, उन आयोजक कमेटी से मिलवाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं। 12 को ही वो आ जाएंगे, 12 तारीख को। हालांकि 13 से कथा स्टार्ट है, 13 से हनुमंत कथा होगी और 13 से लेकर 17 तक कथा होगा। कैसे कैसे क्या क्या शेड्यूल है वो हम आपको बताएंगे, यहाँ के आयोजक से मिलवाएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, हर जगह बैनर पोस्टर से पट गया है ये तरेत मठ। और नौबतपुर में हम हैं और नौबतपुर में जिस तरह भव्य तैयारी की जा रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा उधर दिखाया जाए, पूरा वाटर प्रूफ पंडाल बना हुआ है और अभी तो बन रहा है, चूँकि कहीं ना कहीं तैयारियों में तो समय लगता ही है, लेकिन काफ़ी दूर में फैला हुआ है। हर जगह कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं है, इस व्यवस्था के बारे में यहाँ के जो भी लोग हैं, जो आयोजक कमेटी के सदस्य हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और आयोजक कमेटी के सदस्यों से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या शेड्यूल है, कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम है। फिलहाल आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त तैयारियाँ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को लेकर एक ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं वाटर प्रूफ पंडाल है, सारी व्यवस्थाएं उधर बनी हुई है और क्या क्या है, कैसे कैसे, उन लोगों से हम बात करेंगे। जो आयोजक कमेटी है, उन लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से लोग उनको जानते हैं और हमेशा वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे हनुमान जी सब कुछ है। और हनुमान कथा कहा करते हैं और हनुमान जी की शक्ति है, तो कहीं न कहीं बहुत दिव्य चमत्कार भी करते हैं, उनकी चर्चाएं हुआ करती है। लोग बागेश्वर धाम जा जाकर और उनसे बहुत सारे उनके चमत्कारी खेला देख चुके हैं और चमत्कारी खेला देखने की बारी अब यहाँ पे है। यहाँ नौबतपुर में आ रहे हैं। बहुत दूर दराज से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 लाख से ऊपर श्रद्धालु आएंगे और अपना जो भी पुर्जा दिखाने का काम थोड़ा सा हैं, जो उनके साथ घटित घटना है या जो भी आप लोग उनके पराक्रम को देखे होंगे, वो तमाम चीज़ें वो दिखाएंगे। लाखों श्रद्धालु यहाँ आने की उम्मीद है और हनुमान जी की कथा होगी, हनुमंत कथा होगा। 13 से लेकर 17 तक हनुमंत कथा होगा। किस तरह की तैयारियाँ है, ये तरेत मठ कहाँ है, और तमाम जानकारियाँ हम देंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विमल कुमार है। अच्छा, क्या बताएंगे, चूँकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह की एक भव्य तैयारियां की जा रही है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर बाबा के आने को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, पूरे बिहार भर में एक उत्साह का माहौल है कि पहली बार बागेश्वर बाबा यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पे की गई है? देखिए, पूरे बिहार भर में नहीं, बिहार के सुदूरवर्ती अगल बगल के क्षेत्रों में, जैसे यूपी है, झारखंड है, सब जगह तो मनमोहक माहौल है। मनमोहक व्यक्ति वो हैं, उनके पास जो भी गया उनकी क्षमता को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए हर कोई उनसे मिलना चाहता है। इसलिए पूरे बिहार में तो एक उत्सव सा माहौल है। और रहा सवाल यहाँ तैयारी का, तो आप देखे होंगे कि इधर 3 लाख वर्ग फुट में तो सिर्फ पंडाल बन रहा है, जहाँ उनके प्रवचन को सुनने के लिए लोग बैठेंगे।
और एक अनुमानतः 50,000 से ऊपर लोग नेपाल से आ रहे हैं। तो जब नेपाल से 50,000 आ रहे हैं तो बिहार, पूरे बिहार से कितना आएंगे, उड़ीसा से, झारखंड से और यूपी से, मतलब प्रतिदिन 3 से 4 लाख लोगों की कम से कम अनुमानित व्यवस्था की गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को इस साइड में टेंट सिटी बना करके रहने की व्यवस्था है। 40 काउंटर, बड़े काउंटर 40 लगेंगे जहां प्रसाद वितरण होगा। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था। अब मान लीजिए कि हर कोई तो कोई बस से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, तो एम्स गोलंबर तक नौबतपुर से निःशुल्क बस की भी व्यवस्था की गई है। इस एरिया के तीनों तरफ 100 एकड़ का कम से कम पार्किंग है, जिससे गैदरिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वाहन से आएंगे तो उनकी भी एक समस्या, बड़ी समस्या होगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखिएगा, उस साइड में 2-2, 3-3 पंडाल जो लग रहा है वो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लग रहा है। और यहाँ के कम से कम 5,000 स्वयंसेवक जो इस क्षेत्र के हैं, उनकी भी अहम भूमिका है। और नौबतपुर वासियों के लिए तो खास करके गौरव पूर्ण विषय ये है कि हमारे यहाँ शास्त्री जी आ रहे हैं। तो नौबतपुर के इर्द गिर्द 3-4 किलोमीटर में कम से कम 5,000 घरों में जो गेस्ट रूम होता है उसको भी खाली करके वहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है। अपने आप लोग यहाँ कर रहे हैं निःशुल्क तरीके से। अच्छा, क्या लगता है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो एक बहुत बड़ा चुनौती भी है आपके नौबतपुर के लिए, क्योंकि इनका आने का कार्यक्रम पहले गांधी मैदान में था, लेकिन फिर गांधी मैदान में ना होके नौबतपुर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। और चूँकि आप देख रहे हैं तेज प्रताप जी क्या कह रहे हैं कि कई तरह की बातें आ रही है, बहुत सारे विवादित, तो इसको आप लोग कैसे, क्या लगता है, क्या कहें? ये सामने मंदिर है 1833 का शुरुआत, और भगवान राघवेंद्र का यह स्थान है, और इसका ब्रांच पूरे देश में है। एक थोड़ा सा भूमिका बता देता हूँ आपको। मथुरा, वृंदावन, आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी से लेकर के बनारस से लेकर के मानपुर, मतलब सैकड़ों, कांचीपुरम तक इनकी संस्था चलती है, जो मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करती है और शिक्षण में बहुत आगे है। भगवान नारायण की कृपा से गांधी मैदान का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, चूँकि जिस तरह से अनुमानित भीड़ आने की का हम लोगों का अनुमान है, भक्तगण का आने का अनुमान है, उस हिसाब से तो सिर्फ कार पार्किंग का ही व्यवस्था गांधी मैदान में नहीं हो पाता। तो हम तो 200-250 एकड़ में यहाँ पार्किंग की व्यवस्था किए हैं। और चुनौती तो हर कार्य में होता है, और नौबतपुर का जाबाज सिपाही हर चुनौतियों से सापेक्ष रूप से लड़ करके जीतने की क्षमता रखता है। तेज प्रताप जी, एक और अभी आज कल एक बयान में बोले थे कि धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही हैं, तो उनका कोई आदमी हमारे पास आया था क्षमा मांगने के लिए, तो क्या क्या बहुत तरह की बातें, क्या लगता है इस तरह के? देखिए, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में है, कोई किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है, जिसकी मर्जी जो बोल दे रहा है। लेकिन धर्म के खिलाफ बोलना मुझे तो नहीं लगता है कि बोलना चाहिए। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि अगर मानसिक असंतुलन के अगर शिकार हैं तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के यहाँ आएँ और उनका कथा प्रवचन सुन कर के, उनसे मिलकर के आशीर्वाद लेकर के बिहार के विकास में योगदान दें। हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि आएँ, यहाँ उनका भी स्वागत है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कहीं पे उत्साह भी है तो कहीं पे लोगों को परेशानी, लोग परेशान भी है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ लगेगी, 3 लाख से ऊपर यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे हनुमान कथा सुनने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने के लिए। वहीं पे तेज प्रताप जी इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों की सरकार है, तो कहीं पे कोई विधि व्यवस्था में कहीं कोई परेशानी इस तरह का, क्या आप लोग का प्रशासन कितना सपोर्ट कर रहा है? यहाँ तो प्रशासन, कल भी एसडीएम आए थे, आज भी आए हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर के एसडीएम लेवल के लोग आ ही रहे हैं, कल डीएम भी आएंगे स्थल निरीक्षण करने के लिए। सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम लोग बहुत नोटिस नहीं ले रहे हैं। सिक्योरिटी हमारा टाइट है, हमारा पर्सनल सिक्योरिटी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी यहाँ पे। और हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है और इसको हम सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। यहाँ के तमाम हमारे स्वयंसेवक लोग हैं, चूँकि बाबा राघवेंद्र का स्थान है, यहाँ आज तक कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है और आगे भी गड़बड़ी नहीं होगा। हनुमान जी का भी आप लोग प्रतिमा बना रहे हैं?
हाँ, 20 फीट हनुमान जी का प्रतिमा बन रहा है, चूँकि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमंत कथा वाचक ही हैं। कथा कहाँ पे होगा वो कथा पंडाल का में? ये 3 स्टेज में पंडाल बन रहा है। एक स्टेज पहला तो रहेगा उनका कथा आसन, जहाँ व्यासपीठ होता है। उसके बाद एक रहेगा, उसके बाद भक्तगणों को बैठने के लिए यहाँ से वहाँ तक का सारी व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, ये समय क्या है इसका, हनुमंत कथा का टाइम क्या है, कब बाबा आएंगे? बाबा तो 12 तारीख को ही आ जाएंगे, और 12 तारीख को जलभरी का कार्यक्रम है। कम से कम 7-8 हज़ार लोग यहीं से जलभरी कार्यक्रम उठाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से होगा। पटना से 2-2 टैंक लॉरी में गंगा जल भर के आएगा। चूँकि गर्मी का दिन है तो ज़्यादा चलना उचित नहीं है, तो 2 किलोमीटर से जलभरी का कार्यक्रम होगा। 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम में 4 बजे से 7 बजे तक बाबा का प्रवचन होगा, और 15 तारीख को उनका दिव्य दरबार लगेगा। 15 को दिव्य वो 12 बजे दिन से। अच्छा, जी। तो ये दिव्य दरबार में क्या पुर्जी देखने का काम होगा? हाँ, जिनकी अर्जी उनके मन में विचार आया उनको बुला करके देखेंगे, उनकी बात करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। ये कब तक चलेगा? 12 बजे दिन से कब तक? जब तक वो रात भर चलेगा, रात तक। यानी कि 15 को दिव्य दरबार लगेगा, और ख़ास दिन रहेगा जिस दिन वो दिव्य शक्ति का, उस दिन लोगों को पता चलेगा कि नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री में और सनातन धर्म में क्या शक्ति है। बालाजी महाराज की यदि बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट ऊंचा आप लोग बना रहे हैं, तो ये कब से शुरुआत हुआ बनना? ये तो अभी 3-4 दिन हुआ है बनना, और कल तक कंप्लीट भी हो जाएगा। चूँकि भगवान राघवेंद्र का मंदिर उधर है, तो वहाँ पे तो सारे देवता देवीगण हैं, और हनुमंत कथा जहाँ होता है तो उसके लिए आप जिसके ऊपर कथा कह रहे हैं तो उसकी मूर्ति या प्रतिमूर्ति तो होनी चाहिए। तो वो हनुमंत कथा वाचन करेंगे तो सबसे पहले पूजा यहीं से शुरू होकर के, हनुमान जी के पास से ही शुरू होकर के, तब उनके ऊपर वो कथा वाचन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज यानी कि बागेश्वर बाबा की आने की तैयारियों को लेकर जिस तरह यहाँ के आयोजक मंडली या ग्रामीण या जो भी यहाँ की टीम है, ज़बरदस्त तैयारियों के साथ यहाँ पे जिस तरह का व्यवस्था किया है, लोग अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और रह गई बात चैलेंज की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो तमाम चैलेंज स्वीकार है। चूँकि कहीं भगवान की भक्ति की बात होती है तो फिर चैलेंज का तो नाम आना ही नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे कह रहे हैं उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन तैयारियों के मामले में जिस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। आइए हम ले चलते हैं जहाँ पे 20 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, और यहीं से पूजा करके कथा शुरुआत होगा। आप देख सकते हैं ये 20 फीट ऊंची प्रतिमा, हनुमान जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, और यहीं से पूजा का शुरुआत होगा। और वहाँ पे जब भी हनुमंत कथा होगा तो यहाँ से पूजा करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज वहाँ पे हनुमंत कथा कहेंगे। ये तो तमाम भव्य तैयारियाँ की जा रही है, जैसे कि यहाँ के लोगों के द्वारा आप लोगों ने देखा कि किस तरह तैयारियाँ को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरह के चैलेंज को भी हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे एक टीम बनी हुई है, और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ यहाँ पे नौबतपुर में एक धीरेन्द्र शास्त्री के आने को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और 3 से 4 लाख लोगों का पर डे खाना खाने की व्यवस्था, मेडिकल कैंप वगैरह, यहाँ तक कि एम्स से यहाँ तक आने के लिए लोगों को मुफ्त में बस सेवा वगैरह सब तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। क्या कहेंगे, बागेश्वर बाबा का आगमन हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं तीर्थ मठ पे, और ज़बरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या बताएंगे? ये बिहार की बहुत बड़ी सौभाग्य है, इस बिहार की पावन धरती की, जहाँ एक से एक ज्ञानी का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। इस धरती का, पूरे प्रदेश का, और प्रदेश के साथ तो भारत का तो भाग है ही, जैसे हमारे विभूति का आगमन हो रहा है। और यहाँ हम सबको मिलकर के, हम सभी भारतवासियों को मिलकर के महाराज जी का स्वागत करना चाहिए। आपका परिचय क्या हुआ? हम चित्रकूट से आए हैं, स्वामी अनुरागी जी महाराज। चित्रकूट से आए हैं? ये आज पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसी व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को? यहाँ पर अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही है, और कुछ देर के बाद हमें और कुछ जानकारी हो जाएगी। चलिए, बहुत आपको भी धन्यवाद, बिहार की इस धरती पे आपका स्वागत। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सर। देख सकते हैं इस वक्त अभी हम पंडाल के अंदर हैं, और आप ये देख रहे हैं भव्य स्टेज बन रहा है जहाँ से हनुमंत कथा होगी। और यदि हम इधर दिखाएं तो पूरा वाटर प्रूफ पंडाल बन रहा है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज यानी कि बागेश्वर बाबा को लेके तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, दिन रात यहाँ पे आप देख रहे हैं काम चल रहा है, और एक भव्य तैयारियों के साथ
यहाँ पे उनके आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। ये स्टेज बन रहा है। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, कैसी तैयारी चल रही है यहाँ पे? क्या बन रहा है? मंच बन रहा है? बाबा जी यहीं से कथा सुनाएंगे और सामने बैठ के कथावाचक लोग सुनेंगे। 3 है और अभी और काम चल रही है। हाँ। ये कितना लंबा चौड़ा ये स्टेज है, कुछ है जानकारी आपको? हाँ, देखिए ना सामने, ये 3 लेयर में है। 40 बाई 65 40 बाई 65 का है। 40 बाई 65 का स्टेज है और यहीं से कथा होगी। हाँ, 3 लेयर में मंच बनेगी। एक बाबा एक ऊपर में कितने बजे शुरू होगा कथा, मतलब हर 4 से 7 चलेगी। और एक दिव्य दरबार है 15 तारीख का, 15 को दीप जिस दिन पर्चा खुलती है उस दिन दोपहर में रहेगी 12 से 3। 12 से 3। बिल्कुल बिल्कुल 3 बजे के बाद दीप दरबार नहीं लगेगा? नहीं। तो और वहाँ तो और मतलब श्रद्धालु के ऊपर रहता है, वो बाबा बैठ जाते हैं। उसके बाद ऐसे जो टाइम है 12 से 3 ही है बाबा के बैठने का। बाबा के ऊपर हाँ बाबा चलाते हैं। हाँ जी। हाँ, तो और भयंकर तैयारी जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा तैयारी हो गया है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए खास सुविधा है, रहने खाने सारा व्यवस्था, बाथरूम, हाँ सब सारा चीज़ यहाँ। 1 रुपया किसी से नहीं, ठेला पार्किंग और अभी सब पार्किंग चारों साइड। देखिए एक इधर पार्किंग है जो इधर से आएगा बीटा सरमेरा रोड से, एक उधर से जो पीछे से लोग आएंगे जिस क्षेत्र से लोग आएगा उस क्षेत्र में पार्किंग बनाएंगे। हाँ, और सब रास्ता भी चारों साइड से है। अच्छा, ये बताइए कि यदि यहाँ कोई आना चाहता है, जैसे कि कोई पटना से आना चाहे या कोई बिहटा से आना चाहे, यानी कि बिहटा क्षेत्र से, कोई बलिया से, बक्सर से, उधर से, हाँ, तो आने का रास्ता क्या है यहाँ? बिहटा से आने के लिए यही सामने का रास्ता है जो इन्हें चाहा है। बिहटा सरमेरा से पकड़ के आप यहाँ से गाड़ी का पार्किंग यहाँ रहेगा, उधर से गेट रहेगा, उधर आराम से आप आ जाइए। और इधर पटना से आने के लिए सबसे अच्छा है, एम्स के नीचे से जो रोड आया है वहाँ से इधर चला जाइएगा, जानीपुर के मतलब नहर से उसके पीछे से। यहाँ बैठने वगैरह की सब व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, सारा चीज़। ये पंखा उंखा लगेगा या फिर पूरा एसी पंखा? देखिए आपके भैया आपके सामने पंखा, वहाँ देखिए साइड में कूलर सब लगेगा। एसी, कूलर, पंखा, किसी तरह की असुविधा नहीं होगा। जो भी भक्त यहाँ आएंगे उनके लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। क्या कहेंगे, ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ के 8 साल से लेके 80 साल तक के लोग में ऐसा जुनून है महाराज जी को देखने के लेकर कि फूले न समा रहे हैं। सभी लोग में ऐसा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि 1000-2000 की संख्या तो आज ही है, आज ही भीड़ लगा हुआ है। और सभी लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ 2 दिन पहले से आना चालू कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो आकर और यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे और महाराज जी का वाणी का वो लोग आनंद उठाएंगे, उनके विचारधारा को सुनेंगे। चलिए, तो कथा का आनंद लेंगे। हनुमंत कथा होगी 4 से 7 और 13 से कथा स्टार्ट होगी। 15 को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें 12 बजे से लेकर और जब तक बाबा चाहेंगे, बागेश्वर बाबा चाहेंगे, तब तक ये दरबार लगेगा और दिव्य चमत्कार होंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है तो एक ज़बरदस्त तैयारियां है और तमाम युवाओं में भी जोश है। और ख़ास तौर पे देखा जा रहा है तो जितने भी आसपास के लोग हैं सब लोगों ने एक ज़बरदस्त तैयारियों के साथ और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बाबा का आगमन हो, कब उनके चरण आए। और यहाँ सिर्फ ये आसपास के नहीं बल्कि पूरे बिहार में और पूरे बिहार के जो सटे जितने भी स्टेट है तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं और लोगों में एक जागरूकता देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं सारे लोग एकजुट होकर और इस भव्य तैयारी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।